अच्छा, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आप सियासत.pk देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान की वन ऑफ अ प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट मोना आलम हमारे साथ मौजूद हैं। मिस मोना, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। आप मिस मोना, बतौर जर्नलिस्ट आप पाकिस्तान के हालात को देख कैसे रहे हो? अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बेल आउट पैकेजेस के हवाले से दरखास्तें कर रहे हैं वेंडी शर्मन को। हम देख रहे हैं कि IMF का पैकेज नहीं आ रहा, बलूचिस्तान में सैलाब, हुकूमत की प्रायोरिटीज या तो रेफरेंसेस हैं या तो फिर PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 है। हाउ यू सी दीज ऑप्टिक्स, ओवरऑल पॉलिटिकल ऑप्टिक्स इन पाकिस्तान? जी ऑप्टिक्स तो इनकरेजिंग नहीं है और खास तौर पे आपने जो बात की शुरुआत की, आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनकी जो बातचीत है वेंडी शर्मन US डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनसे आपने उसका तस्करा किया। जब ये पिछले साल पाकिस्तान आई थी तो मैंने इंटरव्यू किया था। एक ही इंटरव्यू था जो इन्होंने पाकिस्तान में दिया था जी। और उसमें भी कोई इस किस्म की बात हुई थी और ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने मुझे ये बताया था कि वो आर्मी चीफ से मिली हैं, शाह महमूद कुरैशी से मिली हैं, खान साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त अक्टूबर 2021 में। उन्होंने कहा उनसे मिलना वो चाहती हैं लेकिन अभी तक खान साहब से कोई मुलाकात उनकी नहीं हुई है। तो खैर नंदलेस मुझे लगता है उस वक्त एक मुझे फील हुआ था कि एक बर्फ जरूर आ गई थी पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में। और अब जब आर्मी चीफ उसमें इंटरवीन करके अब वो खुद कह रहे हैं, वेंडी शर्मन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तारिक फातमी साहब भी उनसे मिले आए दिल्ली। तो ये बहुत एक अजीब सी बात है, मायूब बात है इस सेंस में कि जो US एम्बेसडर हैं वो भी इस बात को एंडोर्स कर चुके हैं कि मिर्जा इस्माइल साहब उनसे कह चुके हैं मुतअद्दिद मुलाकातों में कि अमेरिका हमारी मदद करे IMF के साथ। तो ये कुछ उस तरह के मामलात हैं, उस तरह की चीजें हैं जो कि आई थिंक बहुत एक बुरा इम्प्रेशन पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ लोकली बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी छोड़ अच्छा, रहा है। मैं एक चीज ऐड कर दूं, अगर इजाजत है ऐड कर दूं कि जो तारिक फातमी साहब का विजिट है, फॉरेन ऑफिस ने उसे ऑन करने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा लाताल्लुकी जाहिर की है वाज़ेह तौर पर। जी वो भी आप देख लें, वो एक अजीब एक और वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन है और उसकी वजह यही है, आपको याद होगा कि बिलावल साहब जब वजीर खारजा हैं, तारिक फातमी साहब को रेजिस्टेंस आई थी जब उनको ये लोग एडवाइजर बना रहे थे खारजा उमूर पे और PMLN इसके ऊपर इंसिस्ट कर रही थी। तो एक तो रेजिस्टेंस उनको डॉन लीक्स और ताकतवर हल्के और वहां से उनको बताया जा रहा था है, लेकिन एक दूसरी रेजिस्टेंस जिसका हमें एक्चुअली पता है वो थी पीपल्स पार्टी की तरफ से कि अगर ये डोमेन आपने पीपल्स पार्टी को या हमारी जमात को दिया है तो फिर ये हमारे पास ही रहने दें। अगर आप इसके अंदर कोई इस तरह का अपनी तरफ से एक एडवाइजर लगा देते हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के स्टेट मिनिस्टर भी हैं हिना रब्बानी, तो फिर ऐसा मालूम होगा जैसे आप हमारी डोमेन में ये डोमेन भी आप थोड़ा इसमें अपनी इंटरवेंशन रखना चाह रहे हैं। तो ये बिल्कुल ये आपने बात कही, ये और एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। लेकिन अगर आप थोड़े से डॉट्स कनेक्ट करें, और आपने जिस तरह वेंडी शर्मन की बात की कि वो प्राइम मिनिस्टर खान से उस वक्त नहीं मिली थी, उसके बाद CIA के चीफ पाकिस्तान आए और खान साहब उनसे भी नहीं मिले थे। देन देयर इज दिस रिजीम चेंज, जो कि एक नैरेटिव खान साहब ने बिल्ड किया, और रिजीम चेंज के अंदर जो हैंडलर थे उनकी तरफ इशारा किया, न्यूट्रल रहे। और उसके बाद आर्मी चीफ का ये कहना, आज की टॉन न्यूज की खबर के मुताबिक अमेरिका का ये कह रहा है कि हम IMF के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते, जाहिर है उनका जो एक प्रोसीजर है उसी को फॉलो किया जाएगा। देखिए ये बिल्कुल बात सही है और वो प्रोसीजर तो उनका जो प्रोसीजर है उस हिसाब से उनको यहाँ पाकिस्तान में स्टेबिलिटी चाहिए। CIA चीफ कितना मिलना चाह रहे थे इमरान खान साहब को, क्योंकि आपको याद होगा उस वक्त अफगानिस्तान में ट्रांजिशन चल रहा था, हमारे उस वक्त के DG ISI भी वहां गए थे और ये वो तो बातें ऑन रिकॉर्ड है ना, वो तो कैमरा पर सारी चीजें रिकॉर्डेड हैं कि वो गए। लेकिन उनके अलावा बहुत सारे और दीगर ममालिक के भी इंटेलिजेंस चीफ थे जो कि अफगानिस्तान गए थे और उनका मकसद यही था कि वहां जाकर एटलीस्ट अपने जो लोग हैं उनकी ठीक ठाक खैरियत से इवैक्यूएशन करवा ले, वहां से उनका इनखला करवा ले। CIA चीफ कितना मिलना चाह रहा था इमरान खान साहब को, वजीर आजम को एट दैट पॉइंट इन टाइम, इस बात का एटलीस्ट मेरे पास कोई वेरीफाइड कोई खबर या कोई इस बात की सबूत नहीं है। ये एक बात जरूर की जाती है, बहुत सारे लोग, बड़े सारे एनालिस्ट को मैंने कहते हुए सुना, मतलब इस तरह की बात कहते हुए सुनी कि वो इस्लामाबाद की सड़कों पे घूम रहा था और इमरान खान से मिलने के लिए वो दर बदर की ठोकरें खा रहा था। तो आई डोंट थिंक ये रेटरिक के अलावा इसमें कुछ आगे की सच्चाई है। CIA चीफ जाहिर है जो हमारे पास इत्तलात हैं वो आए जरूर थे, लेकिन वो खान साहब से मिलना चाह रहे थे, मिलने के लिए वो बहुत डेस्परेट थे, इन बातों की कोई वेरीफाइड रिपोर्ट एटलीस्ट मेरे हद तक नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात है ना, जो एटलीस्ट इस वक्त की प्रेजेंट जो सूरत हाल है
और फिर आपने उसको रिजीम चेंज और इस पूरे मामले से लिंक किया। मुझे लगता है देखें डिसप्लेजर तो होगा ना अमेरिका के हवाले से। एक मैंने आपको इसकी मिसाल दी है जो एक मैं खुद जानती हूँ कि मैंने उनसे पूछा था वेंडी शर्मन से, और उन्होंने बताया था कि वो खान साहब से मिलना चाह रही हैं, लेकिन खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं हुई है और ताहाल नहीं हुई है, और उस इंटरव्यू के आई थिंक 2 घंटे बाद उनकी वापसी की फ्लाइट थी। तो मतलब ये कि वो फिर नहीं मिली थी खान साहब से। तो मतलब एक डिस्प्लेजर तो होगा बैनुल-अक़वामी कुव्वतों का, ताकतों का, लेकिन क्या वो डिस्प्लेजर ये हुकूमत चेंज करके या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके, इतनी तो बात तय है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी न किसी दबाव में लाए हैं ये लोग। अब तो इनके अपने लोग कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा इसके लिए हिमायत नहीं कर रहे थे, हमें कहा गया। आपको याद होगा जी, इवन जो बाकी बहुत सारे नून लीग के साथ रफीक साहब वो कह रहे हैं हमें धकेला गया है, हम तो नहीं लाना चाह रहे थे, हमें फोर्स किया गया। आपने भी बात की थी। जी बहुत, ये काफी लोग इनके, जावेद लतीफ, इस तरह के काफी तो लोग। ये कौन इन्हें फोर्स कर रहा था? आपको क्या समझ आ रही है, इन्हें कौन फोर्स कर रहा था और कौन इन्हें धकेल कर इस चीज की तरफ लाया है? जी बहुत ऑब्वियस सी बात है कि उनको ताकतवर हलकों की तरफ से अगर उनका मौकफ है कि उनको फोर्स किया जा रहा था, और अगर इस तरह की कोई चीज थी, तो मेरा ये सवाल है कि अगर वाकई मैं अगर उनकी बात को दुरुस्त मानूं, उनके ही बयानात को सच समझूं, तो क्या उससे मामला हल हो गया? मतलब क्या नहीं, अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि ताकतवर हलकों ने ये सारा ग्लू किया और इन 13-14 पार्टियों को एक साथ मिलाया, फिर ये पंजाब के अंदर ये सारा सूरत हाल क्या बनी और ताकतवर हलके इन्हें क्यों पंजाब में इंतखाबात जिता नहीं सके, जिसकी वजह से इतना बड़ा पॉलिटिकल एक फियास्को पाकिस्तान में क्रिएट हो गया? देखिए ये सवाल बात का है, जरूर पर्टिनेंट है, लेकिन बात का सवाल है। मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि अवाम की ताकत एक ऐसी ताकत है जिसके आगे सारे ताकतवर हल्के बेमायनी है जी। और जब अवाम की ताकत किसी के पीछे हो, तो फिर इस बात को आप जितना मर्जी चालें, जितना मर्जी आप इंसिस्ट कर लें। मैं मिसाल IJI की आपको दी। बेनजीर भुट्टो के खिलाफ IJI ने किस तरह से इलेक्शन ब्रेक किया था जी। उनके पीछे जितनी ताकतवर कुव्वतें थी, आज तो उसका मुझे लगता है एक नुक्ता भी नहीं है। उस वक्त तो पैसे कैश में दिए गए थे जी, और उसके बावजूद इलेक्शन कौन जीता? इलेक्शन के क्या नताइज थे जी? उस वक्त तो इलेक्शन, ना सोशल मीडिया था, ना लोगों के हाथ में मोबाइल फोन थे, ना कोई रिगिंग की वीडियोस बन के सोशल मीडिया पर वायरल हो सकती थी। उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। मीडिया के नाम पर सिर्फ एक PTV था जी। उसके बावजूद भी अगर इलेक्शन रिग नहीं किए जा सके, बदतरीन रिगिंग, उससे बदतरीन रिगिंग तो मैं नहीं समझती कभी हुई है पाकिस्तान की तारीख में जी। उसके बावजूद भी अगर आवाम की ताकत के आगे सर झुकाना पड़ा, तो फिर आज के दौर में तो ये फिर बहुत मतलब एक ऑब्वियस बात है। आज के दौर में तो हाँ, ना उस लेवल का ताकतवर हल्कों का सपोर्ट है, ना उस लेवल का मतलब सोशल मीडिया और मीडिया का एक्सेंशिया है जो उस वक्त था। अब तो सोशल मीडिया बहुत वाइब्रेंट है, कोई बात नहीं छुप सकती, आप जितना मर्जी छुपाना चाहें, बल्कि उल्टा जितना छुपाते हैं लोग उतना बात और उभर के सामने आ जाती है। अब तो उल्टा दौर है। तो आजकल के हालात में तो ये नियर इम्पॉसिबल है कि आप अवाम के मैंडेट को झुटलाएं। और एक क्लियर बात है, बिल्कुल एक क्लियर बात है, देखिए इमरान खान साहब अनपॉपुलर हो गए थे अपने हुकूमत के, जो उनके एटलीस्ट इस साल की अगर मैं आगाज की बात करूं, महंगाई चैलेंजेस, मुआशी चैलेंजेस, खारजा चैलेंजेस, इस तरह के चैलेंजेस पे दरपेश थे कि अनपॉपुलर हो गए थे। इनके अपने लोग कहते थे कि 2023 में मुश्किल है कि हम KP भी जीत पाए, इस हद तक कहा जाता था। लेकिन जो इनको एक नई जान दी है वो इस PDM नहीं तो दी है, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं दी है। उसके बाद खान साहब की पॉपुलैरिटी आपके सामने है। जिस रात को ये सारा मामला हुआ, आज खुद लोग सड़कों पर निकले, आज खुद लोग निकले। इमरान खान साहब कहीं नहीं थे उनको लीड करने के लिए, पाकिस्तान भर से लोग निकले, कराची, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोई ऐसी जगह नहीं, छोटे छोटे गांव, कस्बे, वहां पर भी लोग निकले, वहां पर भी इतनी लोगों में अवेयरनेस है अब। नहीं, वो चीज ठीक है, लेकिन जी चलें कंप्लीट करें। हाँ, जब हमजा शहबाज का यही मामला हुआ, सिमिलर मामला था ना, वही सुप्रीम कोर्ट थी, वही जजेस का बेंच, उनके 5 थे, इनके 3 थे, लेकिन ये कि वही सुप्रीम कोर्ट थी ना, उसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उन्होंने हमजा शहबाज साहब को इलेक्शन का लदम करार देकर परवेज इलाही साहब को इलेक्ट किया। कौन निकला नून लीग के लिए? मैंने तो कहीं नहीं देखा। 10 बंदे नहीं निकले। दैट्स अ फैक्ट। एक कमेडियन को उन्होंने बुलाया, मैं उनकी बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं उनके फन की भी रिस्पेक्ट करती हूँ। पाकिस्तान में इस तरह के लोगों को जितना हो सके एनकरेज करना चाहिए। खैर, उनको बुलाया, उनको मैं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहती, बदकिस्मती से किया, उनको कुछ PTI के लोगों ने भी चल दिया था। उनको बुलाया, क्यों बुलाया? इसलिए कि एक मजमा लग पाए, शायद उनको देखने के गर्ज से लोग आ पाए, तब भी नहीं आए लोग।
ठीक है। अच्छा मोना आलम साहबा, मैं दो आपसे मुख्तसरन सवाल पूछूंगा एंड पे। उनके ऑप्टिक्स आप मुझे बता दें प्लीज। अगर हम कंटेंट को छोड़ दें, जो वाशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल छापा है, साइमन क्लर्क ने ये आर्टिकल छापा है, और उसके कंटेंट को भी छोड़ दें तो हम देखते हैं कि दुनिया भर में ऐसी लॉबीज हायर की जाती हैं जो नैरेटिव बिल्डिंग करती हैं। जब भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर पॉलिटिकल मनोवरिंग की जाती है तो नैरेटिव्स बनाए जाते हैं। डू यू थिंक सो साइमन क्लर्क की जो स्टोरी थी अबराज ग्रुप या अली नकवी और जो वुटन क्रिकेट क्लब के हवाले से, वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश थी? देखिए, हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ खान साहब के खिलाफ तो नहीं हुआ ना। खान साहब के जमाने में वो जो दूसरा था डेविड रोज जी, उसने भी तो एक स्टोरी छापी थी शहबाज शरीफ के हवाले से, इवन 2018 में। और 2000 नहीं, आई थिंक 18 नहीं था, 2019 की 2019 जी जी। तो वो डेली टाइम्स, वो क्या डेली टाइम्स यूके वो अखबार था उनका, जी। तो वहां पर वो स्टोरी छपी थी। वो तमाम मामला भी हमारे पास है, उसके भी कोई पाव नहीं थे, और वो बड़ी एक अनसब्सटेंशिएटेड सी स्टोरी थी। बाद में उसको इतना ग्राउंड उसका सस्टेन नहीं कर पाए, बल्कि कुछ इंटरव्यूज में डेविड रोज ने ये माना कि उनको जो इन्फॉर्मेशन थी वो शहजाद अकबर साहब ने दी थी जी। नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश तब भी हुई थी, गालिबन अब भी हुई हो। एंड ये नहीं कह सकते कि टोटल नैरेटिव बिल्डिंग होती है। मैं दोनों मामला के लिए ये बात करती हूँ। देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ ट्रूथ अटैच टू इट, ये तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं है ना। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, अगर उनके केसेस इतने क्लियर कट हैं, तो वो जिस एक दिन सैलाब के अफेक्टेड लोगों से मिलने जा रहे हैं, उसी दिन वो कह रहे हैं कि वो कमर के दर्द की वजह से पेशी में नहीं जा सकते। अगर इतना क्लियर कट और ओपन एंड शट केस है, तो फिर क्यों नहीं जाते? वो क्यों अवॉइड कर रहे हैं? वो अवॉइड कर रहे हैं, हमजा शहबाज अवॉइड कर रहे हैं। जिस बात में कोई चीज है ही नहीं ऐसी कि आपको वो गिल्टी इसकी बिना पे डिक्लेयर कर पाए, तो फिर उसमें तो कोई अवॉइडेंस होनी ही नहीं चाहिए ना, नंबर 1। दूसरा, खान साहब का जो मामला है, जो ये रिसेंट स्टोरी जिसकी आपने बात की, इसमें भी नैरेटिव होगा, बिल्कुल है, इसकी टाइमिंग भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन नैरेटिव के अलावा इसमें कुछ हद तक सदाकत तो है ना। जो वो साबिक डीजी एफआईए है, उनका तो बयान ऑन रिकॉर्ड है कि वो कह चुके हैं कि आरिफ नकवी के हवाले से खान साहब ने उनको निकाला ही इसलिए था उस ओहदे से, और उनको साफ कहा गया था कि तुम्हें नहीं पता आरिफ नकवी मेरा दोस्त है, तुम उसके ऊपर तहकीकात कर रहे हो। और इवन अपने हालिया इंटरव्यू में खान साहब ने कहा है कि उन्होंने बहुत एक अच्छी बात की आरिफ नकवी साहब के हवाले से। देखिए, आपकी जाती दोस्ती दुश्मनी अपनी जगह, खान साहब से इसी बात पे हम इख्तिलाफ करते हैं कि आप तो कहते हैं कि आप रिवायती सियासतदान की तरह नहीं है, आप अपनी दोस्ती दुश्मनी इसके कतई नजर होकर बात करते हैं, आप उसूलों पे बात करते हैं। तो फिर आप क्यों उस शख्स को डिफेंड कर रहे हैं? आप उसको दोस्त कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं, पहले उसके ऊपर तहकीकात तो पूरी होने देना। इसमें तो कोई शक नहीं कि बरतानिया के हवाले से, बरतानिया में उनके ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशन थे। एवर खान साहब ने तो ये कहा कि अबराज ग्रुप उनके ऊपर थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे। बहरहाल खान साहब ने इस चीज को जी वुटन क्रिकेट वाले मैच को भी ऑन किया है अपने हालिया इंटरव्यू में। वो और बीसीसीआई के हवाले से उन्होंने थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र किया है, फिर भी आई मीन ये आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि खान साहब बरतानिया के तो हर वक्त वो मुतारिफ रहे हैं कि बरतानिया में जो कानून है, और वो मिसालें देते हैं। तो एटलीस्ट बरतानिया में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उनके ऊपर, उसका तो कोई हतमी नतीजा आने दे। बरतानिया में तो पाकिस्तान की तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होती ना। तो बरतानिया को एटलीस्ट जिसको बेंचमार्क खान साहब ने खुद बनाया है, एटलीस्ट उस मुल्क में तो उस शख्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन, उसको कोई क्लीन चिट लेने दें वहां से, फिर आप तारीफ करें तो दैट्स वेरी ट्रू। एनीवेज मोना आलम साहब, बहुत शुक्रिया, बोल्ड एंड बैलेंस तजिया आपने किया है। थैंक यू सो मच।